कर दिया मुझे और तुम खामोश खड़े देखते रहे। तुम बस देखते रहे। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है। आपको गलत फहमी हो रही है अजीजा खानम। असल कसूरवार रेयान है। एलिफ को आजाद के पास उसी ने भेजा है। आंटी प्लीज जबान संभाल कर बात करिए मुझसे। आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? अपनी बीवी से पूछो, उसको ज्यादा पता है। क्या ये सच है? क्या तुमने किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। क्या तुमने उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी? नहीं, ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। एलिफ और आजाद भाई की बात तो मुझे तब पता चली थी जब वो सुल्ताना आंटी को बता रही थी। फिर उसने खुद मुझे बता दिया कि वो प्यार करती है आजाद भाई से, मगर मैंने उसे वहां नहीं भेजा। मीरान, अगर आप पहले से जानती थी तो क्यों नहीं बताया फिर? तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं बताया होगा? एलिफ बहुत परेशान थी। उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की और आजाद के बारे में बताया। अगर उस वक्त बता देती तो तुम लोग उसकी जिंदगी अजाब कर देते। मैंने उसको समझाया था कि आजाद के साथ उसका रिश्ता मुमकिन नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है वो लंदन जाने के लिए कैसे राजी हो गई थी? मैंने समझाया था उसे। एलिफ ने आजाद को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर अचानक वो अपने रास्ते से दोबारा भटक गई। तुमने हमारे खानदान को बर्बाद किया, फरगलाया तुमने एलिफ को, मदद की उसकी भागने में, और तुम बस देखते रहे। बस अजीजे बस, मत चिल्लाओ मेरे बच्चे पर। क्यों परेशान कर रही हो? कहते हैं कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो नेक हो जाता है। तुम तो और भी ज्यादा जालिम हो गई हो अजीजा। दुश्मनी की आग ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हें सिर्फ दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती तुम्हें। अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देती तुम्हें। बच्चों का क्या है, ये तो वही मानेंगे जो आंखों से देख रहे हैं। और तुम भी सुल्ताना बेगम इसी जैसी होती जा रही हो। अल्लाह रहम करे तुम पे। हो कौन तुम? हो कौन तुम? आखिर तुम मुझ पर गुजरे दर्द का अंदाजा कैसे कर सकती हो? मैं अपनी जिस्म और जान और रूह वहां छोड़ आई हूँ। अपनी रूह। तुम्हारा हक क्या बनता है दखल देने का? बस कर दें दादी जान, बस कर दें। नानी जान से ऐसे बात मत कीजिए आप प्लीज। नानी जान आप वहां जाइए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अस्मा खाला। तुम्हारी सारी नफरत सिर्फ मेरे लिए है ना? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मैंने जितना तुम लोगों के लिए किया, तुमने उससे बदतर सलूक मेरे साथ की, दुश्मनों से ज्यादा बदतर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मीरान की अक्ल छीन ली तुमने, एलिफ को रास्ते से भटका दिया। यही चाहती थी ना तुम? यही चाहती थी ना? मगर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं अभी मरी नहीं। खुदा के वास्ते खामोश, खामोश। देखा आपके एक झूठ ने क्या किया। किस किस्म की इंसान है आप, किस किस्म की माँ है आप आखिर। अगर अपने किए का इल्जाम किसी और पर लगाना चाहती हैं तो मुझ पे नहीं लगाएं, हम पर नहीं लगाएं। हाथ है। मुजरिम ढूंढ रही हैं आप, सब समझ रहा हूं मैं, लेकिन सबसे बड़ी मुजरिम आप खुद हैं। एलिफ आपकी वजह से यहां से गई। उस मासूम लड़की को आपने इतना परेशान किया कि वो दुश्मनों से मदद लेने पर मजबूर हो गई। अपने दुश्मनों में मोहब्बत ढूंढने लगी वो। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं दादी जान, सिर्फ आप। हाँ, मेरी भी गलती है इसमें। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि एलिफ को आपके हवाले कर दिया मैंने दादी जान। मीरान, मैंने नीचे झूठ नहीं बोला। हाँ, मैं जानती थी एलिफ के बारे में, लेकिन मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। रेहान,
अगर तुम कह रही हो तुमने नहीं किया तो नहीं किया, बात खत्म। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना प्यार हो गया है उसे कि ऐसा कदम उठाएगी। मेरे दिमाग में तो यही था कि वो यहां से जा रही है तो सब कुछ भूल जाएगी मीरान। मैं नहीं जानती थी कि वो आजाद भाई से निकाह कर लेगी। चाहे जो कुछ भी था रेहान, मुझे पता होना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। मीरान, जो होना था हो चुका है, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, आजाद भाई कभी उसका दिल नहीं दुखाएंगे, उसे किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देंगे वो वहां। और तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूं उन्हें। मैं जानती हूं तुम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वो इंसान तो अच्छे हैं और उन्हें भी एलिफ से मोहब्बत है, इसीलिए उन्होंने उससे निकाह किया है। तो इसका मतलब तुम इस बात पर यकीन है कि आजाद एलिफ से प्यार करता है? सच में? लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है रेहान। क्या तुम नहीं जानती कि आजाद ने तुम्हारे और मेरे साथ क्या कुछ किया था रेहान? मैं बिल्कुल नहीं जानती मीरान, तुम बताओ मुझे। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे शादुल हो। तुमने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। असलान बे वालों से आसानी से इंतकाम लिया जा सकता है। ये किस इंतकाम की बात कर रहे हैं आप? उस लड़की की हालत तो देखें जरा, कितनी परेशान हुई बैठी है वो। उन लोगों के साथ इंतकाम से एलिफ का कोई ताल्लुक नहीं है। एलिफ मेरी बीवी है और यह बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि एलिफ अब इस घर की इज्जत है। तुम्हारी इस इज्जत ने तुम्हारे अंकल की जान लेने की कोशिश की। बाबा ऐसी बातें मत करें। इस घर में सिर्फ दो बहुएं हैं, एक तुम्हारी माँ, दूसरी ज़हरा। किसी और को मैं नहीं मानता। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? एलिफ, आजाद, रुक जाओ। सबर। मैंने जो कहना था मैं कह चुका हूं, छोड़ दे मुझे। कोई भी एलिफ को इस घर में परेशान नहीं करेगा और ना ही उसे कोई दुख देगा। एलिफ को इस घर में अगर कोई भी परेशानी हुई तो मैं उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। एलिफ, डरो नहीं बेटी, तुम भी रेहान की तरह हो। हमारे बाबा ऐसे ही हैं, कभी गुस्सा करते हैं तो कभी हंसते हैं। लेकिन तुम यहां अकेली नहीं हो बेटी, तुम्हारे साथ आजाद है, मैं हूं, ज़हरा भी तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह तो नहीं कह सकता कि तुम मुझे अपना बाबा कहो, लेकिन दोस्त समझो और ना ही मुझसे डरो। आप मुझसे अच्छा बिहेव करने की कोशिश ना करें, मैं इस काबिल नहीं हूं। आपके बाबा ठीक कह रहे हैं। आप तकरीबन मेरे हाथों से मरने ही वाले थे। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी एक गलती थी, तुम डर गई थी। लेकिन मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी वजह से। एलिफ बेटी, तुम इस झूठ का हिस्सा बन रही हो। मगर आज मैंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से एक बहुत बड़ा सबक हासिल किया। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। क्या मैं आपको वाकई बहादुर लगती हूँ? बेटी, इन तमाम बातों को भूलकर अब तुम्हें अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है, क्योंकि अब तुम शादोलो फैमिली का हिस्सा हो। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए सोचता हूं कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, इसी तरह मैं चाहता हूं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल।
बेटी, अगर तुम नाराज ना हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बेटी, क्या तुम वाकई आजाद से मोहब्बत करती हो? और आजाद? आजाद को तो ये भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मतलब तो वो सब बातें जो नीचे हुई, वो मैंने इसलिए कही ताकि घर वाले यहाँ से चले जाएं। आप तो जानते हैं मिरान भाई बहुत गुस्से वाले हैं, मगर वो प्यार की बहुत कदर करते हैं। मैं जानती हूँ कि अगर मैं प्यार का नाम लूंगी तो वो चले जाएंगे यहाँ से। बेटी, कहीं तुम लोग एलिफ, तुम अब काफी थक गई होगी। तुम्हें आराम करना चाहिए। जाओ बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमने एक दूसरे से एक वादा किया था मीरान कि हर बात आपस में शेयर करेंगे। फिर तुम खामोश क्यों हो? बताओ मुझे कि आजाद भाई ने क्यों शादी की है एलिफ से? क्योंकि वो मुझसे इंतकाम लेना चाहता था। चाहे तुम इस बात को कबूल करो या ना करो, आजाद अभी भी तुमसे प्यार करता है। और अब वो शख्स एलिफ का शौहर बन चुका है। रेहान, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता। तुम खुद सोचो, अगर उन्होंने इंतकाम ही लेना होता तो वो उससे निकाह क्यों करते? अपने आप को अपनी दादी की बातों में मत आने दो। तुम खुद एक समझदार इंसान हो। भाई के पास इंतकाम लेने के और कई तरीके थे। हाँ, ये बात सही है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन अगर तुम्हें पता चलता तो क्या बदल जाता? इस दफा शायद तुम उन लोगों को रोक भी लेते, लेकिन वो लोग दोबारा कोशिश करते और निकाह कर ही लेते। मीरान, एलिफ उस घर में किसी जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गई है, क्योंकि आजाद भाई से प्यार करती है। रेहान, एलिफ मेरी तरह बगैर मां बाप के बड़ी हुई, मगर वो मेरी तरह नहीं है, क्योंकि उसका ख्याल दादी जान ने रखा। सब कुछ दिया उसको। जो परियों की कहानियों से सुनाई गई, जिंदगी उस तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। वो कुछ नहीं जानती इस दुनिया के बारे में। वो नहीं जानती कि दुश्मन क्या है। उसे मुश्किलात का नहीं पता। उसने पहले ही हमारे साथ बहुत कम वक्त गुजारा और अब वो हमारे दुश्मनों के बीच में चली गई है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स से प्यार करती जो हमारा दुश्मन है। उसे बहुत तकलीफ होगी रेहान, उसे बहुत तकलीफ होगी। मेरी बात का भी यकीन करो जैसे तुम्हें मुझ पर यकीन है। आजाद भाई उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अगर आजाद भाई ने उसका हाथ थामा है तो उससे वादा भी किया होगा कि अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देंगे, बिल्कुल हमारी तरह। वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं है रेहान, हमारी तरह नहीं हो सकते। तुम समझ नहीं पा रही। जो तुम कह रही हो उसका भी पता नहीं चल सकता, मुस्तकबिल में देखना होगा। तुम्हें भी यकीन नहीं है कि वो उससे प्यार करता है? मुझे लगता है कि नहीं करता। नहीं करता वो उससे प्यार। ये तुम कैसे जानते? तुम जिस एलिफ को कमजोर समझ रहे हो, हम सबसे ज्यादा हिम्मत है उसमें। अपनी दादी के खिलाफ जाके उस शख्स से निकाह किया है जिससे मोहब्बत करती है। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। शायद मोहब्बत का असल मतलब आजाद भाई को एलिफ ही बता सकेगी और उन्हें भी मोहब्बत हो जाएगी उससे। मेरा यकीन करो मीरान, एक चांस दो उन दोनों को। इस दफा सिर्फ अपने दिल की बात सुनना, ना कि अपनी दादी जान की। एक मौका दो, तुम्हें सच पता चल जाएगा। मेरी खातिर एक मौका दे दो।
तुम्हारा जहां दिल चाहे तुम वहां बैठ सकती हो। मतलब ये तुम्हारा कमरा है। अगर तुम्हें कुछ भी चेंज करना है तो तुम बेफिक्र होकर कर सकती हो। जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मेरा मतलब अगर शावर लेना चाहो या तुम जो चाहो कर सकती हो। यहां इसे अपना ही घर समझना, ये कहना चाहता हूं। आजाद, ये सब करने की जरूरत नहीं। क्या? मैं देख रही हूं तुम कोशिश कर रहे हो। हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमारा ताल्लुक पहले की तरह ही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। हम वैसे ही दोस्त रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने बात की थी, हम अच्छे दोस्त हैं। अब चलो ठीक है, मैं चलता हूं फिर। आजाद, तुम्हें क्या लगता है हमने ये ठीक किया? मेरा मतलब, क्या हमें इस शादी से फायदा होगा? एलिफ देखो, अगर तुम पछता रही हो तो। नहीं, मैं पछता नहीं रही। मैं बस ये सोच रही हूँ कि इसका फायदा होगा या नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे हकीकत में शादी नहीं कर सकता। हमारी शादी सबके सामने सिर्फ एक फर्जी ड्रामा होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शायद तुम्हें खुश भी ना रख पाऊं। एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता जो तुमसे प्यार करे। मैं तो सिर्फ रियान से अपनी फैमिली को मजीद इंतशार से बचाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम भी हाँ करती हो तो हम दोनों मिलकर। मेरी तरफ से हाँ है। मैं भी अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए सब कुछ करूंगी। मैं भी ये इंतकाम खत्म करना चाहती हूँ। देखो, तुम ये मत समझो कि हमने गलत किया। मैं तुम्हें इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें पीछे हटना चाहिए। ये जरूर काम करेगा। चलो, अब ज्यादा सोचो मत इस बारे में, तुम आराम करो। हा? इस सारे फसाद की असल जड़ सिर्फ तुम हो मीरान शादुलो। आग तो मेरे दिल में जल रही है, लेकिन मैं शादुलो को जलाकर राख कर दूंगी। एलिफ को मैं हरगिज़ उनके खूनी हाथों में नहीं छोड़ूंगी। यकीन नहीं हो रहा कि एलिफ ऐसा कैसे कर सकती है। लगता है कि बुरा होने वाला है। मैं दादी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो चुप करके कभी भी नहीं बैठेंगी। फिरात, सबको जमा करो, हम जा रहे हैं। एलिफ आज की शब उस हवेली में नहीं गुजारेगी। मेरी पोती अपने घर वापस आएगी। मैं उस हवेली को तबाह बर्बाद कर दूंगी। एक ईंट भी उस घर की बाकी नहीं बचेगी। कल मीदियात में शादुलो वालों के जनाजे दफन होंगे। दादी जान, ये सब करने से पहले एलिफ का सोचें। प्लीज ऐसा मत करें। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो एलिफ के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, सुबह एलिफ को वापस ले आऊंगा। क्या तुम लोग पागल हो गए हो?
जानते हो कल सुबह के होते ही क्या होगा? दादी जान, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं समझती थी कि तुम्हारे खून में अभी भी मां का दर्द मौजूद है, मगर दिलशा के लिए जलने वाला और कोई नहीं सिवाय मेरे। ये जानने के बावजूद भी कि वो एलिफ के साथ वही सब कुछ करेंगे, तुम उसे शादुलो वालों के खूनी हाथों में छोड़ा है। तुम्हारा दिल अब मुर्दा हो चुका है। खामोश हो जाएं, खामोश। मैं इस बात को खत्म नहीं होने दूंगी। या तो जाओ, जो करना है वो करो, या फिर पीछे हट जाओ, जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगी। मैं उसे लेने जाऊंगा और एलिफ को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। मीरान, मीरान, मीरान रुको। मीरान, मीरान, मीरान रुक जाओ, मेरी बात सुनो। देखो मेरी तरफ, अपनी दादी की बात नहीं सुनो तुम। उन्हें मोहब्बत है एक दूसरे से। उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है रेहान, तुम ये बात नहीं समझ रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज तुम यहाँ से गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा, और किसी दुश्मन का नुकसान नहीं होगा बल्कि तुम्हारी बहन का नुकसान होगा, और वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मत जाओ। मैं मजबूर हूँ। नहीं, नहीं हो तुम मजबूर। तुम्हारी दादी अच्छी तरह से जानती हैं कि तुम्हें कैसे गुस्सा आएगा, लेकिन इस दफा तुम अपने दिल की सुनोगे मीरान, किसी और की नहीं। तुम नहीं समझ रही रेहान, नहीं समझ रही तुम। क्या नहीं समझ रही हूँ मैं मीरान? बताओ मुझे। जिसने पूरी दुनिया को छोड़ दिया तुम्हारी खातिर, वो नहीं समझ रही है तुम्हें? या तुम ये चाहते हो कि एलिफ को भी उसी तकलीफ से गुजरना पड़े जिससे हम गुजरे हैं? वहां पर गुल है, अम्मी है, और मेरी अम्मी की जो कंडीशन है वो जानते हो। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अनजाने में किसी को भी नुकसान पहुंचा दो, लेकिन अगर किसी को भी नुकसान पहुंच गया तो क्या सारी जिंदगी जी सकोगे इस पछतावे के साथ? हर दिन एक काश के साथ जीना चाहते हो? क्योंकि अगर आज तुम यहाँ से गए तो पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसा पछतावा जिसके लिए तुम खुद को कोसोगे। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, अपनी दादी की नहीं सुनो। मेरे साथ वॉक पे चलोगे तुम? रेहान, मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है मैंने। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली के साथ भी बुरा किया मैंने। जितना दुख मेरी दादी को पहुंचा है उतना ही दुख उन्हें पहुंचा होगा। मुझे वाकई एहसास हो रहा है इस बात का। तुम ये कोई वक्त नहीं है इन बातों का मीरान, खुद को परेशान नहीं करो। कैसे कैसे रेहान, कैसे? जो कुछ मैंने किया सबका सिला मिल रहा है मुझे। सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं रेहान। मुझे ये सब तब समझ आया जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। रेहान, तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो मीरान, क्या मुझ पे यकीन नहीं है? हम अपना इम्तिहान दे चुके हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि और भी इम्तिहान बाकी हैं, मगर हर चीज के बावजूद हम साथ हैं। और आजाद भाई और एलिफ भी हर इम्तिहान में पूरे उतरेंगे। हाँ, और आजाद भाई तो आजाद भाई क्या मेरी तरह बेरहम शख्स नहीं है वो? यही कहना चाहते हो, है ना? बताओ, यही मतलब था ना? आजाद भाई के दिल में बेइंतहा मोहब्बत है, क्योंकि हमारे खानदान के इकलौते पोते हैं वो। उनकी अम्मी ने, बाबा ने, दादा जान ने, हर रिश्तेदार ने मोहब्बत दी है उन्हें।
उन्होंने ना तो कोई नफरत की कहानी सुनी है और ना ही कभी अपने अम्मी बाबा के बगैर रहे हैं। और मुझे लग रहा है जो कुछ मैंने किया, इस सब से मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। जो कुछ भी मैंने किया वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। ये सब खत्म नहीं होगा, है ना रेहान? नहीं खत्म होगा। और एलिफ को बस मेरे किए की सजा मिल रही है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है मीरान। एलिफ ने जो किया है ना तो वो सजा है, ना ही तुम्हारे किए का बदला। उसकी जिंदगी कोई खेल नहीं है जिसे तुम और मैं अपने हिसाब से खेल सकें। निकाह करके एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, कोई गलती नहीं की। ठीक है, हो सकता है तुम ठीक हो। आजाद उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, मगर मेरी तरह मुश्किल वक्त में वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। मगर एलिफ वो वहां खुश नहीं रहेगी क्योंकि उसे कबूल नहीं किया जाएगा। तुम्हारे पापा को धक्का दिया था उसने क्योंकि वो अजीज असलान बे की पोती है। और इस सबसे बढ़कर यह कि आजाद उससे प्यार नहीं करता। आजाद एलिफ से प्यार नहीं करता रेहान। मुझे लगता है कि मैं इस वक्त इस हालत में हूं कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा रेहान। तुम्हें लगता है वो वापस नहीं आएगी? नहीं आएगी। ठीक है तो उसे वहां रहने दो मीरान। इंसान तब तक नहीं समझता जब तक कि वो खुद एक्सपीरियंस ना करे। इस वक्त अगर तुम ठीक भी हो तो भी उसे नहीं समझा सकोगे, इसलिए कोशिश भी नहीं करो। अगर तुम चाहो तो मैं आजाद भाई और एलिफ से बात कर सकती हूँ। नहीं 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 रेहान, मैं वहां तुम्हें नहीं भेजूंगा। इस पे जिद मत करना प्लीज। इधर आओ, तुम्हें सर्दी नहीं, ठीक हूं मैं। क्या अब हम घर चल सकते हैं? मैं नहीं जाना चाहता रेहान। मेरा दिल नहीं हो रहा घर जाने का इस वक्त। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ झूठ से भरा हुआ है और मैं भी उसी का हिस्सा बन जाऊंगा और फिर मुझसे कोई और गलती हो जाएगी। तुम्हारा घर तो मुझसे है ना, और जिस जगह मैं तुम्हारे साथ हूं उस जगह से कैसा डरना। हमें सच जानने के लिए चाहे जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। और अब तो हमारी नानी भी है उस घर में। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो, वरना मेरा दिल फट चुका होता। नहीं बर्दाश्त कर सकता ये सब। तुम्हारे होने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। शुक्रिया। कसम से अब क्या झूठ बोलूं मैं तुमसे। मैं तो आजाद से उम्मीद बिल्कुल खत्म कर चुकी थी, लेकिन जब से वो एलिफ से शादी करके उसको इस घर में लेकर आया है, मेरी तो खुशी की कोई हद ही नहीं है। जहान, तुमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। आज मुझे अपने शौहर पर बहुत ज्यादा फख्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। खानदान, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब करना तो चाहता था, मगर मेरे बेटे ने खुद ही सब कुछ कर लिया। मैं जानता था जल्द या बदेर ये मसला हल हो ही जाएगा, लेकिन चलो जो कुछ भी हुआ जहान, अब छोड़ दो उसे। आजाद ने एलिफ से शादी कर ली ना, बस यही बेहतर है हमारे लिए। हाँ, शादी तो हो गई, लेकिन मैं आजाद को जानता हूँ, ये शादी एक हकीकी शादी की तरह नहीं होगी। कबल इसके कि तुम एक सास की तरह बर्ताव करने लग जाओ, इस मसले का हमें कोई हल निकालना होगा। क्या मतलब है इस बात का? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। क्या तुम आजाद को जानती नहीं हो? हाँ जानती हूँ। तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, मतलब उसे बीवी का दर्जा नहीं देगा। जी। ये तुम क्या कह रहे हो जहान? अगर अजीजा को पता चल गया तो वो यहाँ आकर एलिफ को जबरदस्ती ले जाएगी। अजीजा को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में क्या चल रहा है। इस मसले का हल हमें ही निकालना होगा, समझी? जहान। जी बाबा। खानदान, तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो?
हम आजाद की शादी के बारे में बात कर रहे थे कि अब तो प्रॉपर होनी चाहिए ना। हम उसे आजाद की बीवी बनाने यहाँ नहीं लाए, उसे अजीजा का दिल दुखाने के लिए यहाँ लाए हैं। और तुम दोनों को यहाँ शान शौकत से शादी की पड़ी है, सोचना भी नहीं। बाबा, इसीलिए हम ये बात कर रहे थे कि शादी की तकरीब मुनक्किद करना जरूरी है, ताकि तमाम लोगों को ये बात पता चल जाए कि एलिफ अब शादुल खानदान की बहू बन चुकी है। किसी को कोई तकलीफ भी नहीं देंगे और अजीजा का दिल ये सब कुछ देखकर जलता ही रहेगा। जहान, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। नहीं बाबा, जहान का कहना बिल्कुल ठीक है और ये उसका हक है। क्या ठीक है? उस लड़की ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की, मेरे बेटे की। वो हादसा था, सिर्फ हादसा। एलिफ ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। खिजर, क्या तुम भूल गए कि रेयान के साथ क्या किया अजीजा ने? कुछ नहीं भूला बाबा। शायद आप वो बातें भूल गए जिसकी वजह से हमें रेयान के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं करें बाबा, बिल्कुल वैसी सजा एक और मासूम को मत दें। दूसरी रेयान बिल्कुल न बनाए। हमारा मकसद अजीजा से इंतकाम लेना हरगिज नहीं है। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा ही करें। हमें अपने बच्चों की पसंद को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। आजाद भाई तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले, किसी को बताया भी नहीं और एलिफ को घर ले आए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे एलिफ पे तरस आ रहा है। असलान भी खानदान ने जो कुछ रेयान के साथ किया है उसका बदला तो मिलना चाहिए था ना। मेरे ख्याल से उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। वैसे भी कितनी प्यारी बच्ची है वो। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन रेयान की भी तो कोई गलती नहीं थी। हाँ, फिर भी अफसोस होता है क्योंकि एलिफ बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं। दिखता कुछ है और होता है कुछ। पता नहीं क्या होगा। अजीजा के होते हुए ये दोनों कैसे खुश रहेंगे? क्या कह सकते हैं हम लोग। अब तो यही दुआ है कि अल्लाह कोई रास्ता दिखाए हमें। बस करो, बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम दोनों। खैरियत तो है हनीफा? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम्हें क्या वाकई में गुस्सा आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने गिबत करना छोड़ दी है? प्लीज ऐसा मत करना वरना पत्थरों की बारिश होगी। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं मान सकती कि तुमने गिबत करना छोड़ दी है। तुमने चुप रहने को कहा था। तुम और खामोश रहने की बातें। तुम और खामोश रहो, हरगिज नहीं। ये कभी नहीं हो सकता हनीफे। तुम लोगों को और कोई काम तो है नहीं, यहाँ बैठकर सिर्फ बातें बनाती हो। ये देखो यहाँ कितना काम पड़ा हुआ है, बर्तन भी अभी तक नहीं धोए। कौन धोएगा ये? बातें करने से बेहतर है काम खत्म करो। ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तुमने कुछ भी नहीं खाया एलिफ? मुझे भूख नहीं है। ये मैं अपनी बहू के लिए लेकर आई हूँ। आजाद, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एलिफ से थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर लूं? अम्मी, आप बाद में बात कर लीजिएगा। एलिफ अभी थकी हुई है। तुम अब तक अपनी माँ को नहीं समझ सके। मुझ पे भरोसा रखो, बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। किसी भी सूरत इसे परेशान नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। शादुल फैमिली में खुशामदीद। जाहिर है सब कुछ बहुत अचानक हुआ, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बॉक्स के अंदर शादुल खानदान की बहू के लिए सब कुछ है, मतलब तुम्हारी जरूरत का सामान। स्लीपर्स, टवल, नाइट ड्रेस और इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना और मुझे अपनी दोस्त समझना। आजाद, आओ बेटा, आओ।
हम दोनों दोस्तों की तरह बातें करते हैं, बाप बेटी की तरह नहीं। इधर आओ बेटा, घबराओ नहीं, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। एलिफ, मैं जानती हूँ कि तुम आजाद को किस नजर से देखती हो। देखो, अब तुम इनकार मत करना। हाँ, अब तुम मेरी बेटी हो। दिल के मामलात को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। तुम जानते हो, मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। मोहब्बत में कितने दुख मिलते हैं सब जानती हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, तुमने ये शादी खुशी से नहीं की, बल्कि इसके पीछे तुम्हारा असल मकसद ये था कि रियान वहां अपने घर में महफूज रहे और हम यहाँ। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है बेटा। देखो बेटा, अगर तुम्हारी दादी को पता चल गया कि ये शादी सिर्फ नाम की है तो पता है क्या होगा? वो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए किसी हद तक भी चली जाएंगी। बस तुम्हें इस तरह से शो करना है कि ये शादी हमेशा बरकरार रहे। अगर तुम ठीक से रहोगी तो सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारी दादी न घर और आजाद को कोई नुकसान पहुंचाएंगी और इस तरह रियान भी सेफ रहेगी। और इसके लिए तुम लोगों को अपना फर्ज निभाना होगा। और अजीजा से जान तभी छूटेगी जब उसे यकीन होगा कि एलिफ वापस नहीं आएगी, वरना वो एलिफ को वापस ले जाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर देगी। समझ रहे हो मेरी बात आजाद? बेटा, इस चार दीवारी में जो कुछ भी होगा उसका ताल्लुक सिर्फ तुमसे है, लेकिन इस कमरे से बाहर तुम दोनों को मियाँ बीवी बनकर रहना होगा और ये सब रियान और इस घर की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने तुम्हें समझाया तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है, समझ गई तुम? हम इसी तरह तुम्हारी दादी को रोक सकते हैं। ये जंग खत्म करनी होगी। चलो अब मैं चलती हूँ। अब तुम कुछ खा के आराम कर लो। चलो जहां। चलो। चलो ये रिश्ता कबूल करते हैं तो फिर सबको मुबारक हो। हाँ अजीजा, तुमने तो अपनी ही लड़की जहन्नम में फेंक दी। कैसी हो अजीजा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या चाहते हो तुम मुझसे नसू? हाँ? अगर मुझे ताने देने के लिए फोन किया है तो जहमत मत करना। तुम्हारे मुस्कुराने के दिन बहुत कम रह गए। हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि अब मेरे मुस्कुराने के नहीं हंसने के दिन है अजीजा, मगर अब तुम्हारे रोने के दिन है, क्योंकि अब तुम्हारा दिल फटा जा रहा है। लेकिन तुम अपनी तबीयत खराब मत कर लेना, इसलिए कि अभी बहुत खेल खेलना बाकी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो ना, किस्मत ने कैसा खेल खेला कि हम दूसरी बार रिश्तेदार बन गए। नसू, अगर तुमने मेरी पोती को जरा भी कोई नुकसान पहुंचाया तो? अरे मेरी समधन, तुम किस दिन समझोगी कि मैं तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। सुनो, मैं एलिफ के साथ वो हरगिज नहीं करूंगा जो तुमने रेहान के साथ किया। वो अलग बात है कि वो घर से भाग कर आई, लेकिन हम फिर भी उसे इज्जत देंगे और शादोलो का नाम देंगे। देखना कि आजाद और एलिफ की शादी किस शानो शौकत से की जाती है। हरगिज परेशान मत होना तुम। मैंने सोचा कि ये अच्छी खबर तुम्हें सबसे पहले सुनाई जाए, और ये खबर मैंने ही तुम्हें देनी थी ना अजीजा। तुम शादी में शामिल होने से पहले अपनी कब्र में लेटे हुए हो कि नसू? बस थोड़ा वक्त और, बस थोड़ा वक्त। कोशिश करो, शायद तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। हाँ अजीजा, मैं तुम्हें ऐसी कोई बद्दुआ नहीं दूंगा। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हें अभी अच्छे दिन देखने हैं।